हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। वीएम कैंपस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ पेट के बैंक यानी कि आरआरबी पीओ मेंस के हिंदी के बैचेस, साथ में पेट का और एसएससी जीडी एसएससी का। ठीक है, एसएससी जीडी में जितने भी पोर्शन आते हैं हिंदी के, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। हमारा टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए स्टूडेंट्स को, जो एग्जाम ओरिएंटेड सेट किए गए हैं। आपको इससे एग्जाम में काफी फायदा मिलने वाला है। बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार सेशन को। जल्दी से सभी लोग चैनल से कनेक्ट हो जाइए, और जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों से गुजारिश यही है कि भैया जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे और आपके पास टाइम है 20 सेकेंड्स का। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर। इसमें क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, 6 सेंटेंस दिया है, 6 वाक्य दिया है। आपको क्या करना है कि इनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। आप पहले अरेंज करो, देन मैं बताती हूँ कि इसको अरेंज करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले इसको पढ़ो, तो पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, इसको पढ़ने के बाद देखो टाइम खत्म हो गया। पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे मौजूद ना हो भले देश की, जैसे देश में भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजों की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हो रही हैं। देश में भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्या है, उस पर टॉपिक चल रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमको ये देखना है कि इनिशिएटिंग सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आज हमारे देश में भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच चुका है, इसका प्रमाण हमें इस तक। देखो, हमेशा इनिशिएटिंग वर्ड देखना चाहिए। तो आज से स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, ई होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन करें तो आप मार्क करके रख लीजिए कि 5 या 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो मार्क करके रख लीजिए कि नेक्स्ट होना क्या है। सबसे पहले हो गया ई, देन उसके बाद से है, उसके बाद से क्या होगा कि तथ्य से मिलता है। क्या होगा, तथ्य से मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तथ्य से मिलता है कि हमारे सत्ता केंद्र के शीर्ष पर बैठे हुए राजनेताओं को स्वीकारोक्ति करनी पड़ रही है, और सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख व इसकी चर्चा करने को वो विवश है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होने वाला है, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, सी आएगा, आम आदमी के जीवन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से रही है और मौजूद ना हो। उसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। नाउ मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी स्क्रीन पे और सही आंसर आपको बताना होगा क्या होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाते हैं, बताइए कि कौन कौन सही आंसर कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन ये दिया गया है कि पुनर्व्यवस्था करने के बाद उपरोक्त गद्यांश का तीसरा वाक्य कौन सा होगा। जैसा कि मैंने बोला था, सही सीक्वेंस था ई, बी, डी, सी, ए एंड एफ। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखें, ये बताइए पुनर्व्यवस्था करने के बाद उपरोक्त गद्यांश का छठा वाक्य कौन सा होगा। छठा वाक्य क्या था, एफ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठाकुर साहब का आंसर सही जा रहा है। ठीक है, अमित जी का भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पुनर्व्यवस्था करने के बाद उपरोक्त गद्यांश का पहला वाक्य, सबसे पहला वाक्य, मैंने बोला था इनिशिएटिंग देखना था आपको। सबसे पहला वाक्य कौन सा था, ऑप्शन नंबर 5 ई। सबसे पहला इनिशिएटिंग कौन था, ई था। ठीक है, वेरी गुड ज्योति जी, ज्योति जी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ई। सभी लोग का आंसर सही जा रहा है। ओके, अगला देखिए, ये बताइए पुनर्व्यवस्था करने के बाद उपरोक्त गद्यांश का चौथा वाक्य कौन सा होगा, फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा। फोर्थ आपको बताना था, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा।
एंड लास्ट वन है इस पैसेज का कि पुनर्व्यवस्था के बाद उपरोक्त गद्यांश का पांचवा वाक्य कौन सा होगा? फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ कौन सा था? फिफ्थ क्या था? ए था। क्या था? यही था ना, ई बी डी सी ए एंड एफ। इसमें सभी लोगों ने काफी सही आंसर दिया है, सभी का आंसर सही जा रहा है। लग रहा है पढ़ाई मन से कर रहे हैं। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है, आंसर दीजिए जल्दी से। 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन ये दिया गया है, आपको ये पूरा एक वाक्य दिया गया है पूरा, और एक ये बोल्ड लाइन में दिखा रहा है काम। ठीक है, तो काम के जगह पे रिप्लेस करके आपको एक नया वर्ड लेके आना है। ठीक है, आपको बताना है कि नया वर्ड क्या होगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि भावनाओं का दमन स्त्री के विकसित होते व्यक्तित्व को न केवल कुंठित कर देता है बल्कि उसके चिंतन पर भी काम लगा देता है। तो काम नहीं होता, चिंतन पर क्या होता है? या तो अंकुश हो जाता है ना, या फिर क्या होता है? रोक हो जाती है ना। तो सही सही क्या होगा? अरे भैया, जब नई विवाहित स्त्री अपने ससुराल जाती है तो होता क्या है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स दबा ली ना तो उसका विकास, मतलब उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। फीलिंग्स ना दबाओ, ओपनली ओपनली रहो अपनी फैमिली में ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोगों का आंसर सही जा रहा है। ठाकुर साहब का आंसर सही जा रहा है, बाकी लोग बताइए। क्या होना चाहिए? देखिए, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। आज के इस उपभोक्तावादी दौर में हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चीजों को संचय करने की जद्दोजहद में किसी भी कारण को पार कर जाता है। आज का जो जमाना क्या है वो ऐसा है ना कि आज के टाइम में ना लोग अपने प्रोग्रेस के लिए ना, क्या होता है कि किसी भी हद तक, किसी भी लेवल को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो, किसी भी हद हो जाएगा, किसी भी सीमा हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। कारण के जगह पे क्या आ जाएगा? हद आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? सीमा आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सभी लोगों का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए। शॉपिंग मॉल की संस्कृति में एक बार फिर से चीजों हम भारतीयों को चीजों को दिखा दिखाकर ललचाना शुरू हो गया है। हो की जगह पे क्या होना चाहिए भैया? जिसका वही एक कहावत कही जाती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो अगर आमदनी अठन्नी का है और मॉल में जाएंगे तो वो देख के चीजों को लालच ही तो आएगा। वही वाली चीज है कि शॉपिंग मॉल मॉल जितना डेवलप कर रहा है सिटीज में, तो उसके वजह से क्या, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको थोड़ा सा लालच होना शुरू हो गया। तो लालच हो की जगह पे क्या हो जाएगा? लालच हो की जगह पे क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। हाँ ठीक है, अमित जी का आंसर सही है, अनिल जी का भी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी, कर। ओके, ललचाना शुरू क्या हो जाएगा? ललचाना शुरू कर दिया है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बताइए। आज की आधुनिकता की आंधी में तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही बात है, आधुनिकता का टाइम है इस समय। ठीक है, तो आधुनिकता की आदि में सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। तो सही बात है, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। जैसे दिखना, सुनना, जानना, समझना ये होगा ही नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, स्त्री का आज के केंद्र में आना और किसी हद तक विचार के केंद्र में आना हमारे आर्थिक सामाजिक विकास का ही परिणाम है। तो स्त्री डेवलपमेंट हो रही है, तो स्त्री हमारे समाज की नजर में आ रही है ना, डेवलपमेंट के मार्ग में वुमेन्स आ रही है ना। तो क्या होगा? स्त्री का किसके नजर में? समाज, कल, समझ और उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? बताइए, सही आंसर क्या होगा?
समाज के नजर में, स्त्री समाज के, स्त्री का समाज के केंद्र में आना, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठाकुर साहब का आंसर सही है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये बताइए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि शब्द राजकुमार में कौन सा समास है? बताइए। आज पूरी की पूरी 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने टारगेट रखा है, पूरा हम कंप्लीट करेंगे। बताइए राजकुमार में कौन सा समास होगा? राजकुमार में कौन सा समास होगा? सबसे पहले तो समास के बारे में आपको जानना। राजकुमार को थोड़ा डिफर करो, अलग अलग करो, तो क्या होता है? राजा का, क्या होता है? राजा का कुमार बोलते हैं इसको, है ना? बस एक लोग का आंसर सही है, मैं बताऊंगी नहीं किसका सही है। बताइए सही आंसर क्या होगा? राजा का कुमार, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं राजा का लड़का, है ना? इसमें क्या होगा ना, देखिए बहुब्रीहि तो होगा नहीं, तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा इसमें? राजा का लड़का, तो उत्तर पद जब प्रधान होता है तो क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके जी, अमित जी का आंसर सही था, गब्बर जी का भी आंसर सही था। ओके, नेक्स्ट देखा जाए। शब्द गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी में कौन सा समास? गगन चुंबी का मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, है ना? उसको क्या बोलते हैं? गगन चुंबी बोलते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? गगन को चूमने वाला, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कारक, तो उसमें होता है कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो पहला तो चीज आ गया कर्म, और दूसरा चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है ना, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि उत्तर पद प्रधान होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्म। तो कर्म तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का एक प्रकार नहीं है? अभी जस्ट आपने कर्म तत्पुरुष देखा, अब उसका एक प्रकार कौन सा नहीं? देखो यहाँ पे चिड़ी मार लिखा है, क्या होगा? चिड़ी मार का मतलब क्या होता है? चिड़िया को मारने वाला, तो को आया ना, ये होगा नहीं। ग्राम गात मतलब गांव को जाने वाला, गांव को, यहाँ भी को आया, होगा नहीं। जेब कतरा मतलब जेब कतरा मतलब चोर, जेब को काटने वाला, यहाँ भी होगा नहीं। रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे लास्ट, बिल्कुल सही है अमित जी, आपका आंसर सही है। करुणा से पूर्ण, यहाँ पे से आ रहा है ना, करुणा से भरा हुआ, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, करुणा से भरा हुआ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शब्द प्रयोगशाला में कौन सा समास है? आपको बताना है कि प्रयोगशाला में कौन सा समास है। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है कि प्रयोग के लिए शाला, उसको क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला, ठीक है। प्रयोग के लिए शाला को क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी जैसे जिसको नहीं पता होगा वो कारक का क्लास एक दिन चला देंगे, कारक के क्लास में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? संबंध संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। संप्रदान क्या होता है? के लिए यूज होता है ना? ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। समास आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर दीजिए। शब्द पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत, पदच्युत मतलब क्या? पद से च्युत या फिर पद से अलग, क्या हो गया? पद से निष्कासित, है ना? उसको बोलते हैं क्या? निष्कासित, उसको बोलते हैं पदच्युत, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। अब यहाँ देखिए, पद से मतलब पैर से निकाला गया ना, तो निकाला गया मतलब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है ना। अलग होना किसके लिए यूज होता है? अलग होना अपादान के लिए यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि समानार्थी बताना। क्या बताना है? समानार्थी। आंत गर्भ, आंत गर्भ का समानार्थी क्या होगा? बताइए, आंत गर्भ का समानार्थी क्या होगा? ठाकुर साहब आंसर गलत जा रहा है आपका। अंतगर्भ का
देखिए सही आंसर करिए। गब्बर जी का आंसर सही है। आंत गर्भ, बताइए करण का आंसर सही है। आंत गर्भ का मतलब होता है ना कि अहंकार का नाश हो गया, किसी के अहंकार का नाश हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं, आंत गर्भ बोलते हैं। अहंकार का नाश हो गया हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए आतताई, आतताई का मतलब क्या होता है कि अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाला, है ना। उसके बाद क्या होता है धनदा, धनदा मतलब क्या होता है कि धन, पैसा देने वाली मम्मी लोग, धनदा धन देने वाली, कभी कभी मेहरारू लोग भी दे देते हैं। ध्याता, ध्याता का मतलब क्या होता है कि विचार करने वाला, क्या होता है, विचार करने वाला, है ना। अब लास्ट वन है दुर्गेय, क्या होता है, दुर्गेय मतलब जिसको कठिनता से जाना जा सके, जिसके बारे में नॉलेज ना हो, जिसके बारे में जानना थोड़ा कठिन हो, कठिनता से जाना जा सके, है ना। और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको जानना था क्या, जिसका अहंकार का नाश हो गया, ऐसा तो कोई वर्ड मिला नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जातिच्युत का समानार्थी क्या होगा। जातिच्युत मतलब क्या होता है, जाति से निकाल दिया गया हो। बिरादरी, दूसरी बिरादरी के लड़की से ब्याह कर लो तो क्या होता है, बिरादरी से निकाल देते हैं, ठीक है। वह देख कर मुस्कुराती थी या मुस्कुरा कर देखती थी, वो तुमको देख कर हंसी या फिर हंस के देखी, इसी सब में बिरादरी से बाहर हो गए, ठीक है। उसी सब में क्या हो गया, जातिच्युत हो गए, बिरादरी से क्या हो गए, बिरादरी से बाहर हो गए, है ना, बिरादरी से बाहर हो गए। अब भूगर्भ शास्त्री मतलब क्या, जो भूमि के जिसके जो भूमि के अंदर की जानकारी वो जिसको हो उसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्री। जिगिश, जिगिस का मतलब क्या होता है कि जिसको जीतने की चाह हो, जीतने की चाह हो उसको क्या बोलते हैं, जिगिश बोलते हैं। मुमूर्षा, मुमूर्षा का मतलब क्या होता है कि जिसको, जो मुंह माया से परे हो, जिसको मरने की इच्छा हो, उसको क्या बोलते हैं, मुमूर्षा बोलते हैं, मुमूर्षा। ओके। और जाति बहिष्कृत मतलब क्या, जाति बहिष्कृत मतलब जाति से निकाल देना, तो सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर सभी लोगों का सही था, जाति से निकाल देना, कोई हो नहीं ना जिसको निकाल दिया गया हो बिरादरी से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पराश्रयी, पराश्रयी का सही आंसर क्या होगा। पराश्रयी मतलब क्या होता है, दूसरों पे आश्रित रहना। यहाँ पे देखिए थाना, प्रहरी, नमनीय होगा नहीं, सही आंसर होगा पराश्रित। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये बताइए, सिर से पैर तक के लिए कोई एक शब्द बताइए, सिर से पैर तक के लिए कोई एक वर्ड बताइए। अजानु बाहु होगा नहीं, लंब बाहु होगा नहीं, अजान बाहु, लंब बाहु जिसके लंबे से हाथ हो, पद, पद मस्तक, ठीक है, जिसके पद को स्पर्श करें। अपाद मस्तक मतलब क्या होता है कि पैर से लेकर, पैर से सर तक, उसको क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अरुण शब्द का एक अर्थ होता है क्या, लाल, और दूसरा अर्थ होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है बताइए, अरुण का मतलब क्या होता है। अरुण का मतलब अक्षर होता नहीं है, पानी होता नहीं है, दूर होता नहीं है। अभी आपको बताना है इनमें से कोई नहीं और सूर्य में से कौन सा होगा। ठाकुर साहब आंसर करिए जल्दी से, अरुण का मतलब कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सूर्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा सूर्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है बताइए। कमल नयन में कौन सा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, उसको क्या बोलते हैं, कमल नयन बोलते हैं, है ना। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा, बताइए। नयन कैसे हैं, कमल के समान है, ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है कि किसमें स्पेलिंग सही से रखी गई, वर्तनी किसकी सही से, तिलांजलि ऐसी नहीं होती है, तिलांजलि ऐसी नहीं होती है,
तिलांजलि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तिलांजलि कैसे लिखी जाती है, तिलांजलि। ओके, सही आंसर होगा। वर्तनी भी, वर्तनी की क्लास स्पेशली चलाई जाएगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। अभी आज प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ओके, दो लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका आंसर दीजिए। जो अनुकरण करने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जो अनुकरण करने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, बताइए। अनुकरण मतलब क्या, अनुकरण करने योग्य मतलब क्या हो जाएगा, अनुकरणीय, अनुकरणीय, है ना। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। बस अमित जी का आंसर सही था, बाकी लोग का गलत था। ये बताइए, उदात्त का विपरीतार्थक, उदात्त का विलोम। सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं, उदात्त का मतलब क्या होगा। उदात्त का मतलब क्या होता है, महान। क्या होता है, महान, या फिर क्या, ऊंचा। उदात्त का मतलब होता है, ठीक है। तो उदात्त का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुदात। क्या हो जाएगा, अनुदात। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदात। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। गणतंत्र का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का विलोम क्या होगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसी जनसत्ता, ऐसा वैसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में, जनसाधारण में समाहित हो, उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, राजतंत्र। समाज से अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजतंत्र में क्या होता है कि राजा के पास सत्ता होती है, उसको क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गरिमा का विलोम क्या होगा, बताइए। गरिमा का अर्थ क्या होता है, महिमा। क्या होता है, कोई है नहीं ना, ना गरिमा ना महिमा, कोई तो है नहीं ना क्लास में। ओके, गरिमा का अर्थ होता है महिमा, अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो इम्पोर्टेंस, क्या, महत्व, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गरिमा। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, लधीमा। ठीक है, लधीमा हो जाएगा। लधीमा मतलब क्या होता है, लघु, है ना। सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखा जाए, ये बताइए, शब्द सन्मुख का विलोम क्या होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख मतलब क्या है, सामने। विमुख मतलब क्या हो जाएगा, पीछे। तो सही आंसर होगा विमुख, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये आंसर सभी लोगों का सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 28। शब्द विख्यात का विपरीतार्थक, विख्यात, विख्यात मतलब क्या है, फेमस है, मशहूर है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध होगा नहीं, मशहूर होगा नहीं, मशगूल तो एकदम नहीं होगा, अप्रसिद्ध हो जाएगा। पहले फेमस थे, अब क्या है, अब फेमस नहीं है। ठीक है, वही वाला सीन है। ये काफी, ये तुरंत करने वाले क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और यही आपको स्कोर कराएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें करना क्या है, आपको ए बी सी डी ई 4 ऑप्शंस दिए हैं, सॉरी 5 दिए हैं। आपको बताना है कि इन खाली जगहों पे क्या भरा जाएगा। आज इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया, आज के वर्तमान समय में युवा नशे के चुंगल में डैश जा रहे हैं। नशे के चुंगल में क्या होगा, नशे के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं, धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, रहने, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, धंसते भी जा रहा है और क्या हो रहा है, फंसते भी जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, धंसते नहीं होगा, फंसते ही होगा, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखें, फिर से देखिए। वर्तमान समय में युवा वर्ग के युवकों के साथ साथ युवतियां भी, क्या बात है, बहके कदमों से लड़खड़ाती बेपरवाह जिंदगी एवं संस्कृति से कोसों दूर होती जा रही है। आज युवा वर्ग इस गलत को, गलत को क्या, स्टाइलिश लाइफ, गलत आदत को या गलत तरीके को, या फिर उपरोक्त गलत रहन सहन, गलत तरीके को, गलत आदत को, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यस यस, उपरोक्त सभी, सभी का आंसर सही जा रहा है। गब्बर जी, आपका आंसर सबसे पहले आया था। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। अगला देखें,
लाइफ स्टाइल कहने से भी पीछे नहीं हटता है। होश तब आता है जब चिड़िया खेत चुग लेती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। शरीर साथ नहीं देता, उपचार की नौबत आ जाती है और व्यक्ति मौत की डैश पर खड़ा हो जाता है। मौत की क्या, मौत की कगार पर। क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखो, मौत की कगार पर, अशर, परवाह और दहलीज। सही आंसर क्या होगा, दहलीज भी होगा और कगार भी होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ए एंड डी दोनों। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए, यहां तक हो गया था। इस बुरी डैश से केवल सेवन करता ही नहीं, बुरी डैश क्या है, देखिए यहाँ पे, बुरी लत, आदत। तो बुरी लत ही तो है और बुरी आदत भी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। कितना फास्ट हो रहा है ना, देखिए आंसर कितना जल्दी जल्दी आ रहा है इसका। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों का सही था। नेक्स्ट है, सेवन करता ही नहीं, हानि नहीं उठाता, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है। भैया सही बात है, पौवा पी के आओगे, गाली गलौज करोगे तो घर के लोग भी डिस्टर्ब होंगे ना। युवाओं के परिवार को समाज की शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। किसी भी माँ बाप के लिए अपने पुत्र या पुत्री को नशे के चुंगल में फंसकर मरते हुए देखना सबसे डैश होता है। सबसे क्या होता है, मेरा एक्सप्रेशन देख के ही पता चल गया होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुखदायक होगा नहीं, आनंददायक होगा नहीं, ए और बी तो होने, तो कष्टदायक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कष्टदायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, साफ साफ कहने वाला, जैसे कि हम है, साफ साफ कह देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पष्ट वक्ता। साफ साफ कहने वाले को क्या बोलते हैं, स्पष्ट वक्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसको क्या बोलते हैं, सोचिए और बताइए। महिमा जी, अच्छा आप आ गई, काफी लेट आई क्लास में। आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 36। जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसको क्या बोलते हैं। भाग्यवान तो बोलते नहीं है, धनी बोलते नहीं है, उच्च बोलेंगे नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में दया ना हो क्या होगा, क्रूर, अत्याचारी, निर्दय, निर्मोही। जो इसका आंसर देगा उसको मेरे तरफ से गिफ्ट मिलेगा। जल्दी बताइए, सही आंसर सही आंसर देने वाले को मिलेगा। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा निर्दय। क्या हो जाएगा, निर्दय होगा। हाँ, सही आंसर हो जाएगा निर्दय। ठाकुर साहब को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, बड़ा सा, क्लास के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, अभी आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो आप लोग को नहीं पता होगा, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसके पति मर गए उसको क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधवा। तो जिसकी जिसकी पत्नी मर गई उसको बोलते हैं क्या, विधुर। ये बोलते हैं, ये वर्ड जो है उसको बोलते हैं जिसकी शादी ही नहीं हुई हो उसको बोलते हैं। ठीक है। अभागा, जिसको घर से भगा दिया गया हो, जो कोई किसी काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और बेचारा मतलब एकदम बेचारा है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दिए। शब्द दिग्गज का विच्छेद क्या होगा, दिग्गज, दिग्गज का विच्छेद, दिग्गज को अलग करने पे क्या होगा, दिग प्लस गज। जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो। जब आधा क और ग मिलता है तो क्या बनता है, ग बनता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिग्गज। किसी का आंसर सही नहीं था, सभी लोगों ने गलत आंसर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर करिएगा। शब्द यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कौन सी संधि होगी यद्यपि में, यद्यपि में कौन सी संधि होगी। देखिए इसको जो तोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि प्लस क्या होगा, अपी होगा, है ना। मतलब क्या जुड़ रहा है, पहले तो ई जुड़ रहा है और क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है। तो ई और अ जुड़ के पता है क्या होता है, य बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, य फॉर यण संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और भैया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग क्लास में हैं कम से कम सेशन को शेयर तो कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, इतना मेहनत आपके लिए तो की जा रही है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।